Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now state the remedies for forest conservation. अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, हम लोग क्या क्या कदम उठाने चाहिए. नाउ remedies to conserve the forest. The government of India implemented the National Forest Policy in 1952 for the protection and conservation of forest. सबसे पहले सरकार ने 1952 में 1952 में एक पॉलिसी बनाई नेशनल फॉरेस्ट की, जिसके तहत जंगलों को बचाया जाएगा और उनको ग्रो किया, डेवलप किया जाएगा. आफ्टर दैट इंडियन पार्लियामेंट पास अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980 एंड 88. इंडियन पार्लियामेंट ने जंगलों को बचाने के लिए 1980 में एक कानून पास किया. एंड देन 1988 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी. मतलब 1980 में कानून बनाया, उसके बाद 1988 में वापस से नई पॉलिसी लेकर आए. फॉरेस्ट आर आवर नेशनल एसेट एंड अंडरस्टैंडिंग इज टू डेवलप अमंग द सिटीजन दैट इट इज आवर मॉरल ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व देम. जंगल हमारे नेशनल एसेट हैं, सो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस देश के नागरिक हैं. ये देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जो चीज़ हमारे देश को मेंटेन करके रख रही है उसे हमें बचाना है. स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड द पर्सन इंडल्जिंग इनटू लीगल इलीगल ट्री फेलिंग मस्ट बी पनिश सीवियरली. सबसे पहले तो सख्त कायदे कानून लागू करने चाहिए, और जो भी पर्सन गैर कानूनी तरीके से पेड़ को काट रहा है तो उसको उसी तरीके से उतनी ही सज़ा देनी चाहिए. पब्लिक पार्टिसिपेशन शुड बी इंक्रीज थ्रू वन महोत्सव. लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जैसे वन महोत्सव. एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, एक समाज में एक फॉरेस्ट्री प्रोग्राम लाने चाहिए जिसमें लोगों को जागरूक करना चाहिए. सैपलिंग प्रिपेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी प्लांटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द वेस्ट लैंड, रिवर, रेलवे, रोड, कैनल. अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको जहाँ पर भी खाली ज़मीन दिखे, किसी की भी क्यों ना, वहाँ पे पेड़ लगा देने चाहिए. Environment awareness should be developed among the student through the school syllabus. लोगों को, बच्चों को, जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको उनके स्कूल के सिलेबस में, जैसे आपके सिलेबस में ये चैप्टर है, ये चैप्टर इसलिए लाया गया है ताकि आपको अवेयर कराया जा सके कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं. Now, environment related days like World Forest Day, नेचर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ताकि लोगों को पता चले कि ये क्यों होता है, लोग जागरूक हों. प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द फॉरेस्ट फायर. हमें बराबर ध्यान देना चाहिए कि ताकि फॉरेस्ट फायर को हम ना लगने दें, ना होने दें कभी, और हमें ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ना हो. अगर हो जाती हैं तो हमें ऐसा अरेंजमेंट करके रखना चाहिए कि इसको तुरंत से जल्द इसको कंट्रोल कर लिया जाए, ज़्यादा तबाही ना मचाए. पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू यूज़ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज. लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो फॉरेस्ट से बनी हुई चीज़ों का ना इस्तेमाल करें, उसके बदले दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, लकड़ी की जगह. और उनको असिस्ट करना चाहिए कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में जो लकड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं. एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया. लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए मीडिया के ज़रिए, उनको डेवलप, लोगों के बीच में अवेयरनेस लानी चाहिए ताकि लोग जागरूक हो और जंगलों को बचाएं, जंगलों को काटें नहीं. क्योंकि जंगल हैं तो बारिश है, ऑक्सीजन है तो हम हैं. अगर जंगल नहीं होंगे, ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ऑक्सीजन पैदा ही नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, बारिश नहीं होगी, ज़मीन बंजर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम इंसान ही भुगतने वाले हैं इस जंगलों की डिस्ट्रक्शन की वजह से. सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.